अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। काफ़ी देर से आप लोगों की तरफ से मुझे जो बार बार से आ रहे थे कमेंट कि छोटे छोटे से जो पीस बच जाते हैं, अब ये इतना छोटा सा पीस है तो इनका हम क्या करें। कोई भी चीज़ मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ आप लगा लें वो बेकार नहीं होती है। हर चीज़ का कोई ना कोई काम है, सिर्फ आपको उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको टेक्निक आनी चाहिए कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस तरह के छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स जो हैं, छोटी छोटी वीडियोस में आपके लिए लेके आया करूँगी डेली। तो आप लोग उनको फॉलो करें, आपकी लाइफ भी ईजी हो जाएगी। और एक जो घरेलू खातून का जो एक होता है ना, एक इमेज होता है कि उसकी वो चीज़ें जो हैं घर पे नज़र आती हैं, तो वो पता चलता है कि ये कितनी नफासत पसंद है और कितनी अच्छी जो है इसकी घरेलू जो होती है ना, वो घरदारी भी सारी इसी में आती है। सिर्फ इसमें स्टिचिंग ही शामिल नहीं है। आप कुछ प्रोजेक्ट्स बना के घर पे लगाती हैं तो वो आने वाले को अट्रैक्ट ज़रूर करते हैं। ठीक है, चलें मैं आपको बताती हूँ। जी इतना छोटा सा मेरे पास कॉटन का पीस है, तो ये हम कहाँ काम में ला सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, इसकी चौड़ाई तकरीबन 5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है और 12.5 इंच इसकी लंबाई है। इतना छोटा सा ये पीस है। इस पीस को मैं इस तरह से करूँगी, यूँ। ठीक है, हाफ़ कर लिया। हाफ़ करने के बाद मेरे पास एक पाइपिंग है। आप अगर ख़ुद से चाहें तो यहाँ पाइपिंग लगा लें, अगर नहीं है तो मार्केट से ले लें। इससे कोई भी कपड़े की कोई ज़रूरी नहीं होती है। जब हम किसी भी स्क्रैप क्राफ्ट से कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें ये ज़रूरी नहीं होता। मेरे पास ये सिर्फ इतनी सी पड़ी है, मैंने उसको कुछ ना कुछ करके घर से ही उसको सेट करना है। मैंने मार्केट तो बिल्कुल भी नाम ही नहीं लेना जाने का। तो इस तरह से मैं इसको रखूँगी। अब ये बनी हुई जो पाइपिंग्स मिलती हैं ना, ये कुछ छोटा सा एक पीस पड़ा था। अगर ये मेरे पास ना होता तो मैं सादा पाइपिंग लगा लेती। तो यहाँ रखूँगी और ये वाले हिस्से को इसके ऊपर आके फोल्ड करके तो यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा दूँगी। ठीक है जी, ये देखें, ये मैंने पाइपिंग लगा दी है इस तरह से। अब इसको यूँ करें। ठीक है, इस तरह से करने के बाद यहाँ मैंने डबल इसलिए इस कपड़े को रखा है ताकि हम इसको जितना भी बाद में यूज़ करें ना, तो यहाँ से धागे नहीं निकलें। तो यहाँ हम सिलाई ज़रूर लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल एक स्ट्रेट सिलाई लेके यहाँ ला के तो इसको एक छोटा सा इस तरह का एक पॉकेट बनाएंगे। तो फिर बताती हूँ सिलाई लगा के कि इसको आपने यूज़ कहाँ करना है। ठीक है जी, मैंने सिलाई लगा ली है। साइड से ना मैं जिगजैग सीज़र से थोड़ा थोड़ा सा कट इसलिए कर दूंगी ताकि इसके धागे नहीं निकलें। अगर जिगजैग सीज़र नहीं है तो आपने इस तरह से करना है कि दूसरी कैंची से ही ना छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। ओवरलॉक के लिए तो हम इसको बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, एक छोटा सा पीस है तो इसको हम ओवरलॉक नहीं करवाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये जो होता है ना, इसके धागे नहीं निकलते। अब ये इतनी छोटी सी चीज़ है, इसको आपने बिल्कुल सीधा कर लेना है इस तरह से। क्योंकि हमने सिलाई लगाई है तो इसको हम सीधा कर लेंगे। ये सिर्फ 1 मिनट का काम है। वीडियो बनाने में, समझाने में, दिखाने में मुझे टाइम लग गया है, लेकिन ओनली 1 मिनट का ये काम है। ठीक है जी, ये छोटी सी एक पॉकेट से बन गई है। अब ये पॉकेट आपने यूज़ कहाँ करनी है। आप लोग किचन में काम करती हैं और बार बार से कोई ना कोई रुमाल पकड़ती हैं अपने जो भी देश की आपने चूल्हे पर रखी उसके हैंडल को पकड़ने के लिए। वो एक तो उस पर ऑयल लग जाता है, वो गंदा हो जाता है बार बार से एक चीज़ को, और वो बड़ा लगता है। एक इतना सारा पड़े, साथ में चूल्हे की जो है वो आग जल रही होती है। बाज़ दफ़ा मैंने बहुत दफ़ा इस चीज़ को नोट किया है कि वो रुमाल जो पकड़ा होता है ना, तो उसको आग भी लग जाती बाज़ दफ़ा अगर आँच थोड़ी सी तेज़ हो। तो ये आपके लिए मैंने बनाया है प्रोजेक्ट। इतना इजी है, 1 मिनट का है। बैठें और फटाफट से जो भी कपड़ा उसका बना लें। तो ये देखें जी, इस तरह से हंडिया बना रही हूँ मैं। तो इसका मैंने साइड के ऊपर जो है ये मैंने रखा हुआ है। डिफरेंट साइज़ की देगचियाँ होती हैं, डिफरेंट साइज़ के आप बना लें। उसके हैंडल लंबे हैं, छोटे हैं। तो ये मेरी जो है आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको अच्छी भी लगी होगी, पसंद भी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।